बिलासपुर के वार्ड नंबर 7 में 10 फरवरी को लिफाफे में भरकर भाजपा प्रत्याशी के द्वारा वोटरों तक पहुंचाने की कोशिश की, तो वहीं उसी दिन देर रात अंधेरे का फायदा उठाकर वार्ड क्रमांक 68 रामकृष्ण परमहंस कॉलोनी में नोटों की गड्डी लेकर भाजपा प्रत्याशी ममता अमित मिश्रा के रिश्तेदार ने वोटरों को खरीदने का प्रयास किया। मामला तब बिगड़ गया जब कांग्रेसियों की मौजूदगी में कोनी थाना प्रभारी स्वयं भाजपा कार्यकर्ताओं को रंगे हाथों पकड़कर थाने ले आए। इस दौरान थाने के बाहर कांग्रेसी नेताओं ने जमकर हंगामा किया। अब दोनों ही घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगे। पूरा मामला इस प्रकार है कि बिलासपुर में आदर्श आचार संहिता के दौरान चुनाव के एक दिन पहले दिन से रात तक खुलेआम वोटरों को प्रभावित करने पैसे बांटे गए। ऐसे दो अलग अलग मामले सोमवार को नजर आए, जहां सत्ताधारी पार्टी भाजपा के प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता खुलेआम वोटरों को प्रभावित करने पैसे देते नजर आए। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इन मामलों को उजागर करते हुए पुलिस से शिकायत करने पहुंचे, लेकिन शिकायत के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी के महापौर प्रत्याशी सहित पदाधिकारियों ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष होकर चुनाव कराने की अपील की। निकाल दे बॉल, निकाल दे, वीडियो बनाओ रे, वीडियो बनाओ, निकाल दे। देखो पूरा मोहल्ले में बांट रहे दोनों, सभी मोहल्ले में वीडियो बनाते चलो, सब मोहल्ले वीडियो बनाओ। ज्योति गढ़ेवाल, आशीष मिश्रा, सर यहाँ पकड़े हम लोग ना आके। क्या उनकी गाड़ी तुरंत दोनों भारतीय जनता पार्टी के शासन में खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। कानून का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी शासन के अपने दबाव में लेकर अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर रही है। आज वार्ड क्रमांक 68 के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ममता मिश्रा के पक्ष में उनके देवर आशीष मिश्रा और ज्योति गढ़ेवाल द्वारा खुलेआम रुपया बांटा जा रहा था और इसको वीडियो रिकॉर्डिंग है। थानेदार साहब के मौजूदगी में ये पकड़ा गया है और उसकी मौजूदगी में हमारे पास वीडियो है। हम सभी ने वार्ड क्रमांक 68 के प्रत्याशी योगिता आनंद श्रीवास और त्रिलोक श्रीवास के साथ इनको थाने में पकड़े हैं और टीआई साहब खुद लेकर आए हैं और इस पर कार्रवाई करने के लिए अभी लिखित में आवेदन दिए हैं और हमें उम्मीद है कि इस पर तुरंत ही कार्रवाई होगी, उन पर एफआईआर होगी और दोषी लोगों को तुरंत सजा मिलेगी। इसी तरह लगातार नोट बांटने का और शराब बांटने का भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। अभी 1000 पेटी शराब का पेटी यहाँ पकड़ा गया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अपने लोगों को बांटने के लिए लाए थे, जिसको भी निर्वाचन आयोग का हमने शिकायत कर दिया है और इसकी भी हम मुख्य ऑब्जर्वर आदरणीय विनीत नंदन जी को भी अभी तुरंत किए हैं और आगे की कार्यवाही की हम उम्मीद करते हैं। हमें उम्मीद है कि प्रशासन निष्पक्ष रूप से इस चुनाव को होने देगी, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होने देगी और जितने प्रत्याशी खड़े हैं वो अच्छे से यहाँ चुनाव प्रचार कर सके, निष्पक्ष रूप से अपना चुनाव प्रचार कर सके, इसमें सहायता करेगी। हम ये प्रशासन से मांग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी हताश और निराश होकर इस तरह का हथकंडा अपना रही है, इससे पता चलता है कि वो चुनाव हार रहे हैं। वार्ड नंबर 7 में एक प्रत्याशी पैसे के साथ भाजपा के वार्ड नंबर 7 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्याम कार्तिक द्वारा खुलेआम नोट बांटा जा रहा था और उसको जब नोट बांटते हुए पकड़ा गया तो वो नोट को नाली में फेंक दिए, नोट के गड्ढे को। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग सहित उसका भी शिकायत कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उसमें भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। हम ये मांग करते हैं कि प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कराया जाए और निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद हम निर्वाचन आयोग से करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि रात में सभी जगह पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए। जिस तरह के ये तत्व इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उनके ऊपर तुरंत ही कार्रवाई कर उनको जेल भेजा जाए। बिलासपुर नगर निगम में भाई प्रमोद नायक जी के पक्ष में जबरदस्त माहौल है। प्रमोद नायक जी ये चुनाव एक तरफा जीतने जा रहे हैं, जिससे हताशा से भरकर भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 68 में ये लगातार शिकायत मिल रही थी कि ठाकुरदेव मंदिर जो छोटी कोनी में है उस परिसर में लिटिल प्रिंस स्कूल है, रात को 8 बजे स्कूल को खोलकर वहां पैसा बांटा जा रहा है। हम लोग जाके वहां पर उसको मना करवाए। फिर पटेल पारा में शिकायत मिली
कि भारतीय जनता पार्टी के वार्ड क्रमांक 68 के प्रत्याशी श्रीमती ममता अमित मिश्रा के देवर, अमित मिश्रा के सगे छोटे भाई आशीष मिश्रा और अमर ज्योति सिंह गढ़ेवाल और उनके बहुत सारे साथियों द्वारा लाखों रुपए बांटा जा रहा है। हम लोगों ने तत्काल इसकी सूचना कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी श्री प्रमोद नायक जी को दिया। उनके निर्देश पर हम लोगों ने पुलिस के थाना प्रभारी को दिया और टीआई कोनी श्री नवीन देवांगन जी ने रंगे हाथों उनको पैसा बांटे अपने हाथों से पकड़ा है और वो स्वयं गिरफ्तार करके लाए हैं। परंतु विडंबना इस बात की है कि थाना प्रभारी स्वयं किसी को रंगे हाथ पकड़ता है और 2 घंटे FIR नहीं होता, ये बोलकर घुमाया जाता है कि आप आवेदन नहीं दिए हैं। अरे भाई, कानून के रक्षक के सामने अपराध हो रहा है तो स्वयं वो विटनेस है, स्वयं वो गवाह है। और आज देखिए कि पूरे कोनी के वार्ड क्रमांक 68 में और पूरे बिलासपुर में जगह जगह भाजपा की गुंडागर्दी सरेआम चल रही है। देवनगर हो, ठाकुर देव मंदिर परिसर हो, KPS हो, सब जगह मेरे पास ऐसे वीडियो हैं। अभी भी खोल खोल के पैसा बांटा जा रहा है और पुलिस प्रशासन देख लीजिए आप, हजारों लोग हैं। यदि 1 घंटे के अंदर FIR नहीं किया गया और दोषी व्यक्तियों को जेल नहीं भेजा गया तो हम सभी क्षेत्र वालों के द्वारा और कांग्रेस जन द्वारा अभी चक्का जाम किया जाएगा, थाने घेराव किया जाएगा। कोनी देवनगर अंतर्गत ये शिकायत प्राप्त हुई है कि कोई पैसा बांटा जा रहा था, तो उसी को आवेदन ले लिया है। जांच करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कौन लोग हैं जो पैसा बांट रहे थे? क्या कुछ शिकायतें हैं इसमें? किनके शामिल होने की बात सामने आई? आवेदन दिया है, उनमें लोगों का ऐसे स्पेसिफिक नाम तो नहीं लिखा, बस लिखा है कि पैसे बांटे जा रहे थे और चुनाव प्रक्रिया को कमीशन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भंग करने की कोशिश की जा रही थी। उसी आवेदन पे हम जांच करेंगे और एविडेंस पाए जाते तो उनमें कार्रवाई करेंगे। नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, आवेदन प्राप्त हुआ। बताया जा रहा है थाना प्रभारी नहीं पकड़ा है आरोपी को। उसकी जांच की जाएगी, अभी तक उसको आइडिया नहीं है, तो जांच करने के बाद करेंगे। पुलिस पर भी आप आरोप लग रहा है सर कि कार्रवाई नहीं करेगी है, 2 घंटे हो गए हैं। नहीं, वही तो आवेदन लिया है और उसके बेसिस पे जांच करेंगे और फिर कार्रवाई करेंगे। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।